इसी बार बदलना है, ये सिस्टम अभी बदलना है। जितने ज़्यादा स्टूडेंट, जितने ज़्यादा टीचर्स और इतने सारे प्लेटफॉर्म जो एक साथ आए, ये दोबारा नहीं आएंगे। तो ये सिस्टम इसी बार बदलना चाहिए और इन्हीं चंद दिनों में बदलना चाहिए, अदरवाइज ये स्टूडेंट इस सिस्टम को उखाड़ के फेंक देंगे। छात्र को परेशान करने के जो दुष्परिणाम है वो बहुत भीषण होते हैं। मैं अपनी सरकार से कहना चाहता हूं कि छात्रों को परेशान करने के जो दुष्परिणाम है वो बहुत भीषण और बहुत भयंकर होते हैं। मन की बातों पर 40-40, 50-50 मिनट भाषण बेमतलब का दिया जा रहा है, जिसका कोई सेंस नहीं है, जिसका कोई लॉजिक नहीं है। ये तुमको शर्म नहीं आती है? जितने भी नेता हैं, आधे से ज्यादा सांसद 10वीं फेल हैं, 10वीं फेल, गुंडे मुकदमे चल रहे उनके ऊपर, और वो हमारे एजुकेशन सिस्टम को सुधारेंगे। मिलियंस में ट्वीट करते हैं और आप अपनी नौकरी के लिए, खुद के लिए कुछ नहीं कर सकते। और मीडिया वाले दिन भर सुशांत सिंह राजपूत की न्यूज दिखाते हैं, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ऐसे लाखों करोड़ों सुशांत है, उनकी जान भी उतनी ही वैल्यूएबल है, उतनी ही कीमती है। बस उसको दिखाने को कोई जिम्मेदार नहीं है, वो कि उस सरकार के खिलाफ बोलना पड़ेगा और टीआरपी कम मिलेगी। टीआरपी के चक्कर में मर जाओगे, बुढ़ापा बहुत बुरा गुजरेगा। ऐसे लोग जो होते हैं ना, जो बहुत ज्यादा बुरे कर्म करते हैं, उनको अच्छा दिन या तो भगवान बुढ़ापे में दिखाता है, उनके जब खाट में पड़ जाते हैं, फिर उनकी औलाद दिखाती है। जैसा कि आप सभी को पता है, पूरे देश के अंदर आज युवा वर्ग बहुत ज्यादा परेशान है। कुछ अपने एग्जाम के लिए, कुछ अपनी ज्वाइनिंग के लिए, कुछ अपने पेपर के लिए और कुछ अपने जो है एग्जाम से रिलेटेड न्यूज़ के लिए। सब लोग कहीं ना कहीं परेशान है, यहाँ तक कि जो छात्र हैं और साथ साथ जो टीचर्स हैं वो भी परेशान है। जो गवर्नमेंट है वो बिल्कुल भी सुनवाई नहीं कर रही है, छात्रों को पूरी तरीके से इग्नोर किया जा रहा है। इसमें सारे जितने भी शिक्षक जगत के बड़े बड़े टीचर्स हैं वो अब साथ आ चुके हैं। आप लोग को पता होगा, कल यूट्यूब पर एक मुहिम छेड़ी गई थी, जिसमें जो कहा गया था कि 1 तारीख को 11 बजे से जो है एक ट्विटर पर ट्रेंड चलाना है। वो ट्विटर पर ट्रेंड मेन चलाने का वजह है कि हम छात्र जगत और जो भी हमारे टीचर्स हैं वो ये चाहते हैं कि छात्रों की आवाज़ों को सुना जाए और साथ साथ उनका भविष्य भी खतरे में, तो उनके भविष्य को देखते हुए उन्होंने ये आवाज़ उठाई है। वो जब छात्र ये चाहते हैं और जितने भी टीचर ये चाहते हैं, सारे एग्जाम जो है वो प्रॉपर तरीके से हों, सारी ज्वाइनिंग हो और साथ साथ जो वैकेंसी कम हो रही है उसको भी बिल्कुल सरकार ध्यान दे। लेकिन किसी भी तरीके की आप लोग देख रहे होंगे कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उसी को लेकर कल एक बहुत बड़ी मुहिम है और मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि ट्विटर पर 11 बजे से आप लोग वो टॉपिक ट्रेंड जरूर करिए और वो टॉपिक ट्रेंड जरूर करिए, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने सारे लोगों से ट्रेंड करवाइए और सरकार तक जो भी हमारे छात्रों की और जो भी हमारे टीचर्स की जो भी सोच है और जो भी हमारी मांग है उसे वो जरूर पहुँचाइए, ताकि ये खबर जो है सरकार तक पहुँचे और सरकार के कान खड़े हो और इस चीज़ पर वो ध्यान दें। इस बच्चे का नाम छुपा देता हूँ यहाँ, इसके माँ बाप ना देख ले कहीं, नहीं तो इसके माँ बाप के ऊपर क्या बीतेगी। ये बच्चा यहाँ पर क्या लिख रहा है? सुसाइड करने का मन करता है। बच्चा लिख रहा है सुसाइड करने का मन करता है। शर्म आनी चाहिए आप। इस सरकार में जो भी लोग बैठे हुए हो, उनके पोते की उम्र का ये बच्चा होगा, ये लिख रहा है सुसाइड करने का मन करता है। शर्म नहीं आती थोड़ी सी भी? बच्चों की ये हालत हो रखी है। किसान वैसे ही गरीबी में सुसाइड कर रहा है, बच्चा भी सुसाइड करने लगे तब शर्म आएगी क्या? और हाँ, एक चीज और, आप में से जितने भी लोग इस टाइम पर HCL, TCS, एक्सचेंजर, इन सभी कंपनियों में काम कर रहे हो ना, या फिर कल को उसके लिए तैयारी कर रहे हो, या आज की डेट में बीटेक कर रहे हो, आप लोग भी इस वीडियो को वायरल करो, क्योंकि पता होना चाहिए। मैंने CET में आपको बता दिया था कि CET में आगे चल के प्राइवेट सेक्टर को भी लेके आने वाले हैं, और CET में जिस दिन प्राइवेट सेक्टर आ गया ना, उस दिन आपको भी आटे दाएं करोड़ों नहीं अरबों रुपए की संपत्ति जो इकट्ठा कर ली जाती है। आज की डेट में कितने एग्जाम ऐसे उत्तर प्रदेश के अंदर हो चुके हैं जिनके फीस वसूल ली गई है, उसके बाद एग्जाम आज तक कंडक्ट नहीं होती। कोई उसका हिसाब देने वाला है? कोई भी उसका हिसाब देने वाला है? सरकार हिसाब देने वाली है, जुडिशरी हिसाब देने वाली, कोई हिसाब देने वाला है? कोई उसका हिसाब नहीं देने वाला। वो पैसा कहां चला गया? सब ये लोग डिक्लेयर रिजल्ट, ये दोनों आपको ट्रेंड पे करने हैं। कोई भी वीडियो ट्रेंड करो, लेकिन हर वीडियो को दम लगाओ, हर वीडियो को आगे तक पहुंचाओ, हर वीडियो जाना चाहिए। बहुत अच्छी मुहिम चल रही है। सारे बच्चों ने एक मुहिम दौड़ा रखी है कि SSC में जो रिजल्ट नहीं डिक्लेयर हो रहा उसके ऊपर कार्रवाई करी जाए। कुछ ने दौड़ा रखी है कि SSC और रेलवे के स्टूडेंट के बारे में सोचा जाए। मेरे बच्चों, बहुत सारी कमियां होती हैं बहुत सारी चीज़ों में, लेकिन एक बात है कि जीवन में आप कमियां ढूंढने में रह जाएंगे तो आगे कभी नहीं बढ़ पाएंगे, है ना।
तो आज वक्त नहीं है कि इन सारी मुहिमों में कमी ढूंढी जाए और इनमें और क्या बेटर हो सकता है उस पर करा जाए। आज थोड़ा सा डिटेल में एक बात पर चर्चा करी जाए कि ऐसा क्यों हो रहा है कि हमें एक नोटिफिकेशन निकलवाने के लिए भी बार बार एसएससी के साथ मुहिम ही दौड़ानी पड़ती है। कभी हम एडमिट कार्ड के लिए, कभी हम रिजल्ट के लिए, कल को वैकेंसी के नोटिफिकेशन के लिए, ऐसा क्यों हो रहा है बार बार? ये सारा सिस्टम आपने देखा होगा कि नीट और जेई के लिए भी तो है, ये सारा सिस्टम यूपीएससी के लिए भी तो है। यूपीएससी में कैसी चीज़ें टाइम टू टाइम होती चली जा रही हैं, पहले से डिक्लेयर होता है कि लगभग 20 अगस्त के आसपास एग्ज़ाम होना होता है। तो कैसे ये सारी चीज़ें हो रही है और एसएससी में ऐसा क्या हो जा रहा है कि सारी धांधलेबाजी भी हुई पीछे वक्त पे, जो अब ठीक ठाक भी हुई, उसके बाद एग्ज़ाम में डिले हो गया। मुझे कुछ पोस्ट भेजी एक बच्चे ने, और मैं अपने घर पे नहीं हूँ, अगर मैं दिल्ली होता तो मैं यूट्यूब पे बनाता वीडियो। तो एक बच्चे ने भेजा कि एसएससी सीजन 2018 का जो फॉर्म था हमने 5 मई को अप्लाई किया, उसके बाद बाकी सारा प्रोसेस चला, टायर 1, टायर 2, टायर 3, और ये एग्ज़ाम हमने 29 दिसंबर 2019 को हमने टायर 3 का एग्ज़ाम दिया। आज 238 दिन हो गए हैं टायर 3 दिए हुए, टायर 3 जो दे रखा है उसको आज 238 दिन हो गए हैं, लेकिन आज तक भी टायर 3 का रिजल्ट नहीं डिक्लेयर किया इन लोगों ने। आप एक बात सोचिए कि जो बच्चे अकाउंट से पढ़े होंगे कि गवर्नमेंट की अगर आप कोई भी ऑब्लिगेशन करते हो, अगर मान लीजिए आपने कोई टैक्स पे नहीं किया है, गवर्नमेंट आपको पता है कितना % टैक्स लेती? 24% टैक्स लेती साल का। वतन में 2017 से ये आवाज़ उठाते आ रहे हैं, आज भी उठा रहे हैं, आगे भी उठाएंगे। जितने हमारे साथ किए उन सब का धन्यवाद जो इस मुहिम में आगे बढ़ रहे हैं और आगे जुड़ रहे हैं। लेकिन सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, एक ही एजेंडा लेके चलोगे तो कामयाब है। अगर तुम रोज़ 10-10 नए कैंपेन दौड़ाओगे ना, हर एक यूट्यूबर, तो तुम कुछ नहीं कर रहे हो। मैं कहना नहीं चाहता हूँ चीज़ों को नेगेटिविटी, हम गलत दिशा में चले जाते। एक चलाओ ना भाई, जिम्मेदारी किसकी? जिम्मेदारी एसएससी चेयरमैन। रिजल्ट नहीं आएगा तो एसएससी के तहत, कोई और काम नहीं होगा तो एसएससी के तहत, है ना। गवर्नमेंट ने तो उसको अपॉइंट कर दिया ना, अब उसकी क्रेडिबिलिटी देखते हैं कि उसको गवर्नमेंट नहीं करने दे रही है, वो खुद नहीं करना चाह रहे या क्या करना चाह रहे हैं। आज के टाइम में हर गवर्नमेंट ऑफिस में कह दिया कि भाई सारा स्टाफ काम करेगा, फिर एसएससी में क्यों नहीं कर रहा है? जो ये रिजल्ट वगैरह नहीं देने लग रहा है। और आप टेंशन ना लो, ये कुछ नहीं शांत करने के लिए आप रिजल्ट की वो करोगे, रिजल्ट में एक पंगा ला के आज ही डाल देंगे रात को उस पर नोटिस में कुछ भी, फिर आगे खींचेंगे बाइकआउट एसएससी चेयरमैन, हर चीज़ बाइकआउट एसएससी चेयरमैन डालो। ठीक है भाई, मुहिम को आगे बढ़ाओ और मैं कति साथ हूँ और हमेशा साथ रहेंगे आप लोगों के। भाई हमारे देश का जो युवा है वो भी पागल है। मेरे को एक बात बताओ, तुम्हें मंदिर बना के दे दिया और तुम्हें जिंदगी में क्या चाहिए? अयोध्या में मंदिर बन गया, उसका पूजन हो गया, और इससे बड़ा मुद्दा और क्या है? अब तुम्हें जॉब भी चाहिए, तुम्हें जॉब दिला दी तो हिंदू मुस्लिम के नाम पर ये घृणा कौन फैलाएगा? तुम्हें जॉब दिला दी तो जात पात के नाम पर दंगे कौन करवाएगा? इनकी जो आईटी सेल या जो भी है, मतलब उसकी झूठी खबरें कौन फैलाएगा? अगर युवा को जॉब दिला दी, देश को एक विकास की राह पर ले गए तो हैं। जो लोग सरकार के खिलाफ कुछ बोल देते हैं उनको एंटी नेशनल कौन बोलेगा फिर कि भाई पाकिस्तान जाओ? ये है हमारी सरकार की सोच। ये यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें लिखी हैं ताकि ये जो मुद्दा है ये ट्रैक से भटक सकता हूँ मैं, ताकि जो काम की बातें हैं और मैं आपको सीधा स्टिक सॉल्यूशन दूंगा मेरे भाई। ठीक है, फालतू की बकवास नहीं, आपको मैं सॉल्यूशन दूंगा कि इसका सॉल्यूशन क्या है। ये देश तुम्हारे बाप का नहीं है, ये मैंने क्यों लिखा है? बिकॉज सीधी बात है। ये मत सोचना कि भाई सर आप सीधा ऐसा क्यों लिख रहे हो। ये मैं सरकार के लिए लिख रहा हूँ कि इस इंडिया के अंदर जो भी बंदा पैदा होता है उसका यहाँ पर इस देश के ऊपर, इस देश के रिसोर्सेज के ऊपर उतना ही हक है जितना उन लोगों का है जो फिलहाल कुर्सी की पावर में बैठे हैं। और एक बात मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से ये अपने दिमाग में उतार लेना कि ना तो उनको तुमसे सहानुभूति है। ये मत सोचना कि सरकार तक अपनी बात पहुंचा देंगे। अरे मोदी साहब आपको पता नहीं है, आप तक हम अपनी बात पहुंचा रहे हैं, देखो हमारी ये हालत है। उनको सब कुछ पता है, तुम मर भी जाओगे तो भी उनको फर्क नहीं पड़ता। कुर्सी के पीछे वो क्या क्या करते हैं, कर्नाटका में क्या किया था, एंड 70 जगह डेमोक्रेसी को लात मारकर जूते की नोक पर रखते हैं वो। इस वीडियो से इस चीज़ को सीरियस लेना है, इन हैशटैग को ट्रेंड कराना है। और मेरे लिए नहीं भाई, हैं, मैं अपना करियर किसी लाइन में अभी चूज कर चुका हूं, तो मेरे लिए नहीं, अपने लिए अपने काम करना है इस चीज़ के ऊपर। इस वीडियो के अंदर मैं इतना ही कहना चाह रहा था, और मैं जल्द ही और वीडियो लेकर आऊँगा अगर मेरे पास प्रैक्टिकल सॉल्यूशन कुछ मिला तो। तुम्हें बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है। चलो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, अगर सॉल्यूशन निकला तो।
ओके भाई, टेक केयर। जरूर इसको सार्थक करना है इस चीज को। आप सबको पता है कि युवाओं के साथ कितना बुरा किया, वो अपनी मन की भड़ास कहाँ निकाले, उन सबकी मन की भड़ास मैं निकालूंगा आज अगर हम ये सोच रहे हैं कि जो एनटीपीसी आरआरबी के एग्जाम में 2.5 करोड़ बच्चों से फॉर्म भरवा के 500 रुपए फीस वसूल के बोलते हैं कि 400 रुपए बाद में वापस करेंगे, कितना बढ़िया धंधा चल रहा है, कमाल का तरीका है साहब। अब एक सीबीआई केस हो गया तो हर दिन अपडेट, हमारा सीबीआई केस हो जाए तो कोई अपडेट नहीं। 2017 वाला केस डिसमिस होने के कगार पे आ गया, कोई सबूत नहीं मिले नकल के। रिया की तो व्हाट्सएप चैट निकल आई और यहां नहीं निकली किसी की व्हाट्सएप चैट। हमने नंबर तक दिया जिन लोगों ने नकल की, हमने नाम तक बताए उन लोगों के जिन लोगों ने नकल की। क्या किया आपने उनके साथ बताइए? हमने तो अपने जिंदगी दांव पे लगा दी कि जिन लोगों का नाम ले रहे हैं ये कल को हमें मार भी सकते हैं। आपने क्या किया उसके बाद? कुछ भी नहीं। अब उनके आगे के लिए और मुंह खुल गए कि वो और नकल कराएंगे। भाई एक बार मेरी चल गई, अब दोबारा से भी नकल होगी। चले बहुत भड़ास है, एक दिन में नहीं निकलेगी, कल भी निकालेंगे, परसों भी निकालेंगे। मैंने कहा है 5 दिन हैं, 5 दिन में हम आग लगा देंगे। बस हम सब वाईफाई स्टडी आईक्यू वाले गौरव अग्रवाल सर, सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, दिनेश हनुमान जी दोनों से, कि आप भी वीडियो बनाएं इस टॉपिक पे। और बस इतना कहें अपने बच्चों को कि आपको ये हैशटैग ट्रेंडिंग 1 पे लगातार रखना है। ट्विटर पे सब देखते हैं और यूट्यूब पे हम में से किसी की भी वीडियो ट्रेंडिंग 1 पे जानी चाहिए। जब सारे टीचर सारे बच्चे मिलके कुछ करेंगे तभी कुछ हो सकता है, वरना भैया हमारी तो दाल रोटी ठीक चल रही है, टीचर्स की भी चल रही है। तुम्हें अपनी दाल रोटी देखनी है, हमें आगे आने वाली पीढ़ी के बारे में भी सोचना है। हमारा क्या सपना था, हम सोचते थे अपने गांव के लिए स्कूल बनाएंगे, शिक्षा में आगे करेंगे कुछ। इन्होंने तो रोक दिया यहीं पे। अच्छा हुआ मैंने एसएससी की नौकरी छोड़ दी थी उस टाइम। चले कोई बात नहीं है, थैंक यू वेरी मच, बाय, टेक केयर, धन्यवाद। है तुम्हें इतना शक है और इतना कुछ, तुम सीबीआई भेज चुके हो 8 दिन से, आज तुम इतनी पॉलिटिक्स बाजी कर रहे हो। इसका 1% भी अगर बेरोजगारी के ऊपर सोच लिया होता ना हमारी सरकार ने, तो आज ये हालत नहीं होती। अगर वैकेंसी को लेकर कोई स्टूडेंट किसी नेता के पास जाते हैं तो उनका अजीबोगरीब जवाब होता है कि भाई पकौड़े तलो, है ना, सुसाइड हो रहे हैं, होने दो, है ना। तो आपको जागना पड़ेगा, जब तक आप नहीं जागेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। आप मेमे बनाइए, कुछ भी बनाइए, है ना, हर काम कीजिए, रिया चक्रवर्ती को सपोर्ट कीजिए, किसी को भी कीजिए, लेकिन आप ये देखिए कि आपके जो मतलब की चीज़ है उन पर भी आपको हल्ला बोलना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अब देखो 2015 के बाद वैकेंसी की क्या हालात हैं आप देख रहे हो। बैंक को देखो, बैंक में आपका मर्जिंग शुरू हो गया, मर्ज करके 12 बैंक कन्वर्ट कर दिए। अब यहाँ पर देखो बैंक को कन्वर्ट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भाई हमारे यहाँ जो है इतने सारे, मतलब कि इकॉनमी हमारी नीचे जा रही है, इतने घोटाले हो रहे हैं, हमारा एनपीए बढ़ गया है। तो अब एक बात बताओ, ये सारा चीज़ जिन्हें घोटाला करके विदेश भाग गए उनके लिए आप क्या कर रहे हैं? वो सारा पैसे किससे ले रहे हैं? हम सारे लोग जनता से ले रहे हैं। तो इन चीज़ों पर ध्यान नहीं जाता है ना। तो इसलिए आप सबको हर चीज को लेकर के आप लोग रहिए, आप एक्टिव रहिए। जैसे सड़क 2 मूवी का जो हाल किया है ना, वैसे सबका कीजिए। अब किसी के मन में शाहरुख खान, करण जौहर और रिया चक्रवर्ती जैसे मॉडल के लिए कुछ नहीं है। आप लोगों ने इग्नोर मारा है ना, बिल्कुल सही किया है। अब आप अपना इंस्टाग्राम, टेलीग्राम वगैरह सबको उठाइए और उसमें ना असली चीज, असली मुद्दे को, आपके मतलब की जो चीज है उसको लेकर आगे बढ़िए। सब काम कीजिए, सारा काम कीजिए, ठीक है, समझ गए? ये सब के, ये नहीं कि आप यही काम कीजिए, नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है। जिसको भी है मोदी जी के सामने ये सारा चीज फैक्ट बताइए, आप वहां तक पहुंचाइए, ठीक है, प्लीज। सर वहाँ से ना एक बार कैमरे को वापस वो कर दीजिए ना, मैं एक बार सर बता दूं, फाइनली ना इसको वाइंड अप कर दूं। तो चलिए अब मैं लास्टली आपको बता देती हूँ एक बात, मेरी बात फिर ध्यान से सुन लो। हमें करना क्या है, हमें बस सर इतना ज़्यादा नहीं, थोड़ा पीछे कर दीजिए। हमें करना क्या है एंड में सुन लीजिए ध्यान से, कि हमें आप लोगों के लिए अगले 5 दिन तक मीडिया है, यूट्यूब चैनल जितने भी टीचर्स के हैं उन सब पे जो टीचर्स वीडियो बना रहे हैं उस सबको शेयर करो, और हमें सिर्फ इसको फॉलो करना है। हैशटैग के आगे लगाना है आपको स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे
रेलवे स्टूडेंट्स। और मैं फाइनली इस वीडियो को यहाँ पर ख़त्म करते हुए आप लोगों से हाथ जोड़कर गुजारिश करूँगी कि जितना आज गुस्सा और आक्रोश हम टीचर्स में है, इतना ही गुस्सा और आक्रोश मुझे हर एक उस बच्चे में चाहिए जो बच्चा पिछले 3-4 साल से सरकारी नौकरी के ख्वाब देख रहा है और जो चैनल पे आके बोलते हैं ना, पूछता है भारत, पूछता है भारत। आज मैं आपको बोल रही हूँ, मोदी जी या हमारी सरकार पूछ रहा है आपसे भारत कितनी बेरोजगारी कब कम होगी। मैं कह रही आपसे पूरा एक एक वो स्टूडेंट पूछ रहा है। आपका जो चैनल वाले, आपके मीडिया वाले दिखाते हैं, उन सबको छोड़ दीजिए साइड में। आपके लिए यही मीडिया है, यही काम में आना है अगले 5 दिन के लिए। तो सबसे सरकार से पूछो, पूछता है भारत कब जाएगी ये बेरोजगारी, पूछता है भारत कब जाएगी ये बेरोजगारी, और जाएगी भी कि नहीं जाएगी बेरोजगारी। और इसी चीज के लिए एक बार फिर ध्यान से सुन लो, यहाँ पर स्क्रीन पर है, आप इसको यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको हर जगह पर आपको फैला देना है। कोई भी सोशल मीडिया, किसी भी तरीके का वीडियो चल रहा हो, किसी भी तरीके का फोटो चल रहा हो, ज्यादा से ज्यादा मेम्स बनाएं। आजकल मेम्स ज्यादा बन रहे हैं, उनको देख रहे हैं, और हैशटैग के साथ ये लाइन यूज करें। चाहे किसी का मरने का वीडियो हो, चाहे किसी के डांस करने का वीडियो हो, किसी नेता का भाषण चल रहा हो, कोई नई स्कीम लॉन्च हो रही हो, आप सिर्फ इसी का, आपका यही है, आपका यही टारगेट है अगले 5 दिन तक। मैं फिर कल 8 बजे लाइव आऊंगी, आप लोगों को फिर जुड़ना है 8 बजे लाइव मेरे साथ। 1 घंटे के लिए मैं कल वापस यहाँ पर आप लोगों को बोलूंगी, 15 से 20 मिनट के लिए फिर मैं बोलूंगी। हम सारे टीचर्स एक साथ आएंगे, सारे चैनल वाले एक साथ आएंगे और आप लोगों की ताकत को हम सामने रखेंगे। हम आपकी आवाज बन रहे हैं, माइक हमारे पास है, लेकिन जो सफर कर रहे हैं और इसके पीछे का जो गुस्सा है वो आप सबका है। आप घर बैठ के हम लोगों की इस मुहिम में आप शामिल होंगे। लास्टली सर कुछ बोलना चाहते हैं? बहुत सारी बातें हो गई, बहुत समय हो गया, करीब 1.5 घंटे का समय बीत चुका है और अब हम सभी लोग आप सभी युवा शक्ति को सलाम करते हुए ये बताना चाहेंगे कि देश के सभी टीचर्स आप सभी के साथ हैं, आपकी आवाज़ बने हुए हैं। उन नेताओं से ज़्यादा साथ हम सभी टीचर्स, पूरे हमारे दोस्त, पूरे देश भर के सभी लोग, सभी टीचर्स आपके साथ हैं, आपका साथ दे रहे हैं। और जिन लोगों को आपके घर वालों ने, आपके माता पिता ने, आप लोगों ने चिल्ला चिल्ला करके वोट मांगा, वोट दिया, वो सरकारें आंख मूंदे बैठी हुई हैं, वो आपका साथ नहीं दे रही हैं। हम धन्यवाद देते हैं अपने सभी टीचर्स को, सभी चैनल्स को, और अपनी बात को हम यहाँ खत्म करेंगे। सभी को धन्यवाद, सभी को शुभकामनाएं, पूरे टाइम्स टीम की तरफ से, पूरे ऑल दोस्तों की तरफ से सभी का शुक्रिया। बाय बाय, लव यू ऑल, ब्लेसिंग्स। चलिए फाइनली मैं इस वीडियो को खत्म कर रही हूँ। सब लोग सर एक बार प्लीज साइड में हो जाइए। इसका सर एक बार यहाँ से पूरा आप इसका स्क्रीनशॉट लो। मैं भी अलग हट रही हूँ। 1 मिनट तक आपकी वीडियो से नहीं हटने वाला है ये। 1 मिनट तक आपकी स्क्रीन के सामने है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये 4 हमारे मुद्दे हैं और ये हमें करना है। कोई याद रखिए, कोई भी वीडियो चल रहा हो, कोई भी कुछ भी चल रहा हो, हमें इस चीज को टारगेट करना है। एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ, हाँ, हैशटैग के साथ आपको स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट्स आपको टाइप करना है। इसमें मिस्टेक मत कर देना, रेलवे के आगे एस मत लगा देना या स्टूडेंट ओनली मत लिख देना। इसको पूरे को एक साथ लिखना, तभी ये वायरल हो पाएगा। पूरा एक साथ लिखना, तभी ये वायरल हो पाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि जितना आज हम लोगों में गुस्सा था, उस गुस्से का रिजल्ट अब आप लोग दोगे। अब आप लोगों का नंबर, हमारा नंबर यहाँ पे खत्म होता है और मैं आज आप लोगों से कुछ भी नहीं बोलने वाली कि आप बस, मुझे उम्मीद है, मुझे विश्वास है आप बच्चों पर कि आप इस मुहिम में साथ दोगे। अगर नहीं दे रहे तो मैं लास्टली फाइनली यही बोलूंगी कि आज आपके साथ नहीं हो रहा, 2 साल बाद आपके साथ होगा, 3 साल बाद आपके साथ होगा। जिनके साथ हो चुका है और आगे ना हो, उसके लिए आपको साथ में आकर जुड़ना है यहाँ पे। थैंक यू सो मच। और जितने भी सारे टीचर्स हैं, यूट्यूब वाले या फिर कोई भी टीचर ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे भी अपना वीडियो बनाए, फेसबुक पे लाइव आ जाइए। अगर आपके पास यूट्यूब चैनल नहीं है, फेसबुक तो हर कोई यूज करता है, फेसबुक पे आ जाइए। व्हाट्सएप पे आप जितने ग्रुप्स में आप ये भेजते हैं ना, हनुमान जी की फोटो इसको शेयर कर दो, नहीं तो पाप लगेगा आपको। 10 ग्रुप में आप इसको बोल दो, हर बच्चे को बोल दो। अगर आपने ये हैशटैग नहीं किया, 10 लोगों तक नहीं भेजा, आपको पाप लगेगा। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।